नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा, मैंने तुम्हें चैप्टर 2 के जो कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा था, बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहा था, उसमें मैंने तुम्हें 11 क्वेश्चन करा दिए थे। 11 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे हमारे। अब हम करेंगे 12वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 12वां। तो क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य का होंगे। शून्य का होंगे, ये बहुपद दिया है, इसके शून्य का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्य क्या क्या होंगे। तो देखिए जो बहुपद दिया है सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दो। वही शून्य निकालने के लिए उस बहुपद को क्या करेंगे? शून्य के बराबर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना? 1, और ये अचरपद कितना है? 3। 1 और 3 का गुणा करेंगे। 1 और 3 का गुणा करें तो कितना होगा? 3 ही होगा। कितना होगा? 1 और 3 का गुणा करें तो क्या होगा? 3 ही होगा। अब 3 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, 3 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के 2 आ जाए, घटा के 2 आ जाए। तो 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं? कितना आ जाएगा? 2। लेकिन हमें लाना क्या है? -2 लाना है। क्या लाना है? -2 लाना है। कितना लाना है हमें? -2। तो क्या करें, इसे माइनस का कर दो। माइनस ये 3 को तो माइनस का कर दो और 1 को प्लस का कर दो। 3 माइनस का और 1 प्लस का, तो क्या बचेगा? -2 बचेगा। -2 बचेगा। और साथ में क्या है? एक्स है, तो यहाँ क्या करो? माइनस के 3x और प्लस के 1x तो लिखते नहीं, क्या लिखते हैं उसे? x ही लिखते हैं, x। तो क्या बचेगा? माइनस के 2x बचेगा। क्या बचेगा? माइनस के 2x। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करो, यहाँ से x कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से। तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? -3, क्योंकि x से x कट गया। यहाँ पे 1 कॉमन ले लो। कितना ले लो? 1। तो यहाँ पे x और यहाँ पे -3 बराबर 0। अब पूरे में से ये कॉमन ले लो, x -3। क्या ले लो? x -3। तो यहाँ x बचा और यहाँ पे प्लस के 1 बचा। अब इन दोनों का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये। यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3। ये माइनस का है तो उधर आगे प्लस का। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो इसके शून्य क्या होगा? एक तो 3 आ गया, एक क्या आ गया? -1। तो देखिए 3, -1, 3, -1। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। और ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया है यूपी बोर्ड में। किसमें? यूपी बोर्ड में आया भी हुआ है। तो ऐसे अगले वीडियो में अगले वीडियो में भी मैंने तुम्हें बताया था। इसमें भी दोबारा आप देखिए, ऐसे नोट में लिख लेना। किसमें? नोट में। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। या तो इस रूप का होगा, या इस रूप का होगा, या इस रूप का होगा, या इस रूप का होगा। ये सब कैसे हैं? परवलयाकार है। कैसे हैं? परवलयाकार। तो ये भी परवल है, ये भी परवल है, ये भी परवल है, ये परवल है नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14वें क्वेश्चन को देखिए। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। शून्यक होंगे तो देखिए इस बहुपद को सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर कर दो। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 1, एक्स का 7, अचरपद 10। तो a का एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचरपद का करते हैं गुणा। कितना? 1 गुणा 10, 1 गुणा 10 कितना हो गया? 10 होगा। कितना हो गया? 10। और 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। ये देखो ये वाला चिन्ह प्लस है, इसका मतलब क्या? जोड़ के। अगर यहाँ माइनस होता तो घटा के, प्लस है तो जोड़ के। जोड़े कितना लाना है? 7। तो कितने गुणन हो जाएंगे? 2 गुणा 5 कितना होता है? 10। 5 में 10 होता है, और 2 + 5 करें तो कितना होगा? 7। और ये 7 ही लाना है। 7 में x है तो क्या लेंगे? x लेंगे। 7 में x है ना, तो x ले लो। तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस के
5x, जोड़ेंगे तो कितना होगा 7x होगा, कितना होगा 7x। तो ध्यान, जोड़ेंगे तो होगा 7x। तो देखिए 7x कितना होगा 7x। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2। यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2 बराबर 0। पूरे में से क्या कॉमन ले लो x प्लस 2, ये x प्लस 5 बराबर 0 बराबर 0। तो इन दोनों का गुणा 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। तो -2 -5। तो ये देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर ए में -2 भी है और -5 भी है। तो इसके शून्य होंगे -2 -5 और 2 आते हैं तो 2 शून्य होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। ये देखिए ये किसके रूप में ग्राफ दिया है, एक्स के रूप में। किसके रूप में, एक्स के रूप में। तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही इसके शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार। कितनी बार, एक बार। ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है तो इसके शून्यक 1 होगा। इसका शून्य क्या होगा, 1। शून्यक इसका होगा 1। कितना होगा, 1 होगा। कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक। कितने, 1। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2020 में आया है, यूपी बोर्ड में 2020 में, जो कि एमबी सेट में आया था। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। तो मैंने क्या बताया था, जितनी बार काटेगा, ये एक्स के रूप में है तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। तो एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। कितनी बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। कितनी बार, 4 बार। तो इसके शून्यक 4 होंगे। ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 4 बार। 1 2 3 और 4। तो इसके कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए 0 नहीं है, ए 0, ये वाला जो एक्स स्क्वायर गुणांक है ये 0 नहीं है, के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसे दिया है y बराबर ए एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का दिया है ना। तो ऐसे क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये क्या है, परबल है। क्या है, परबल है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे, 11th क्लास में। और इसका ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ऐसे परवलयाकार। इसका जो ग्राफ होता है ये है। तो कैसा होता है, कोई भी द्विघात बहुपद हो उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में 2020 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है। इसे देखिए, बहुपद 3x स्क्वायर 5x माइनस 2, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल है। तो ध्यान से देखिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का
गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बट्टे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान से देखिए इधर एक्स का गुणांक क्या है 5, तो -5, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, एक्स स्क्वायर कितने का 3 का, तो हो जाएगा -5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5/3। तो किसमें ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। कितना है -5/3, -5/3। अगला क्वेश्चन देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो मैंने क्या बताया था, कोई बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर 2 घात का है तो 2 घात, उसके शून्यक 2 होंगे। 1 घात का अर्थात रेखेगा तो उसके शून्यक 1 ही होगा। त्रिघात का है तो कितने शून्यक होंगे 3 होंगे, कितने होंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी तो कितने होंगे 3 शून्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी 2024 में अर्थात लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में आया हुआ है 2024 में। HY संकेत कोड जो पेपर है HY कोड का है उसमें आया है। ये देखिए बहुपद 3x स्क्वायर, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल है। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल है। तो वही शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, शून्यकों का योगफल, योगफल वही -x का गुणांक, क्या -x का गुणांक अपॉन क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। -x का गुणांक कितना है 5 है, कितना है 5, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो -5/3 हो जाएगा, -5/3। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बच्चों मैंने एक्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो चैप्टर 2 है उस जो कि बहुपद है, क्या है बहुपद। तो प्रश्नावली एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2 प्लस जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन अगर थोड़े बहुत बचे होंगे तो अगले वीडियो में करा दूंगा, वरना अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें सपोर्ट दिखाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।